अजहर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं के उनके होने का फ़ायदा उठा लेते हैं। अजहर खान साहब, ये जो चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से पीसीबी कह रहा है कि हमारी जीत होगी, बीसीसीआई कह रहा है कि हमारी जीत होगी, आपके नज़दीक मुझे ऐसा लगता है कि जो है वो उनकी तो जीत होगी, हार जो है वो क्रिकेट की होगी, आप इस पर क्या कहेंगे? तो मेरा ख्याल है कि जो इशू उजागर हुआ ना, और उस पर बहुत डिबेट भी हुई और एक क्राइसिस सिचुएशन जो थी वो हमारे सामने आ गई। मगर एट द एंड ऑफ द डे क्या हो रहा है कि पाकिस्तान हमेशा बड़ा एक बाना एक स्टांस लेकर हिंदुस्तान के साथ क्रिकेट खेलता था। हमें बहुत दफा हिंदुस्तान जाके क्रिकेट खेलनी पड़ी, और हमने बायलैटरल सीरीज भी खेली, हमने वहां जाके ये जो आपके वर्ल्ड कप के मैचेस थे ये भी खेले। तो हम एक बड़ा गुडी गुडी बॉय जो था ना, उसकी तरह हम बिहेव कर रहे थे। अब पहली दफा पाकिस्तान ने स्टैंड लिया। वो स्टैंड क्या है कि अगर भाई पाकिस्तान में 2021 में जब ये डिसाइड हो गया था कि आपने यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान आकर तमाम टीमों ने, जो भी 8 टीमें उन्होंने खेलना है, और वो बिल्कुल सब ने उसको लब्बैक कहा, और उन्होंने सब ने उसको कहा कि नहीं जी, वी आर गोइंग टू गो एंड प्ले चैंपियंस ट्रॉफी इन पाकिस्तान। बट सडनली 2-3 महीने पहले ये चीज उजागर हुई, सरफेस हुई कि इंडिया के प्लेयर्स ने जो है ना, ये पाकिस्तान में आकर खेलने से इनकार कर दिया। अब आप देखें कि अगर एक डिसीजन ले लिया गया था, ब्रॉडकास्टर्स को भी पता था, आईसीसी को भी पता कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होगी, मगर एट द एंड ऑफ द डे क्या हुआ कि ये एक बहुत बड़ा ये क्राइसिस सिचुएशन आने से ना, दोनों तरफ से ना, ये आईसीसी तो खामोश था, मगर पाकिस्तान और इंडिया के जो मीडिया वॉर थी वो शुरू हो गई। और उसमें फिर आप देखें कि किसकी जीत हुई। मैं एज ए क्रिकेटर, अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वर ऑफ अ क्रिकेटर, मैं कहता हूं कि ये किसी की हार नहीं, किसी की जीत नहीं, ये जीत जो है ये क्रिकेट की है। इसलिए कि अगर पाकिस्तान अपना स्टैंड ना लेता तो फिर वही बात आ जानी थी कि पाकिस्तान को जाके ना वो इंडिया में वो मैचेस खेलने थे। मगर पाकिस्तान ने स्टैंड लिया। अब 3 साल तक हाइब्रिड मॉडल, फ्यूजन मॉडल, पार्टनरशिप मॉडल, व्हाटएवर यू कॉल इट, ये 3 मैच जो होंगे वो दुबई में होंगे और यहाँ पे कोलंबो में खेले जाएंगे। लेकिन अजहर खान साहब, इसमें मसला सिर्फ ये है ना कि कल जो हमारे तक इत्तलात पहुंची वो यही है कि इंडिया ने कहा कि जनाब हम आपके पास नहीं आएंगे, लेकिन 2026 का अगर पाकिस्तान टीम 2026 के T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंची तो पाकिस्तान को इंडिया आना पड़ेगा, हम कोलंबो जाके मैच नहीं खेलेंगे। और अभी तक ये रिटर्न में कुछ नहीं दिया गया, ये सिर्फ हवा में बातें की जा रही हैं जिस पर पीसीबी में शादियाने बजाए जा रहे हैं। नहीं, वो देखिए, वो शादियाने तो बिल्कुल बजाने चाहिए या नहीं बजाने चाहिए, ये तो इन राइटिंग जो है ना वो इंडिया कभी भी नहीं देगा इन माय ओपिनियन। वो इसलिए कि इंडिया को ये पता है कि अगर पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस नहीं होते तो ये रेवेन्यू कलेक्शन जो है ये कहां से होगी, ये पैसा कहां से बनेगा। पाकिस्तान ने जो स्टैंड लिया है उसमें मुझे ये बताएं कि अगर सेमीफाइनल और फाइनल इंडिया में जाके पाकिस्तान में खेलना है तो फिर हाइब्रिड मॉडल का या ये फ्यूजन फॉर्मूले का क्या फायदा। ये तो फिर बिल्कुल एक न्यूलिफाई हो गया ना ये स्टांस पाकिस्तान का। तो आई थिंक ये अगर 3 साल का मुआहदा हुआ है, मे बी के वर्बली हुआ है, इन फ्रंट ऑफ ऑल दी क्रिकेट प्लेइंग बोर्ड्स के सामने हुआ है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सामने हुआ है, तो फिर इसके ऊपर तो स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर नहीं लेंगे तो क्या पाकिस्तान फिर ठीक है जी, फिर अगर हिंदुस्तान नहीं जाता तो हाइब्रिड मॉडल के बाद दुबई खेल के तो फिर पाकिस्तान हिंदुस्तान जाकर खेल ले। नहीं, अब ये नहीं होगा। अब ये डिसीजन जो है ना, इट इज क्वाइट फर्म, इट इज वेरी एवर लास्टिंग, और यही चीज आपको आगे आने वाले मैचेस में नजर आएगी। ठीक है, तो इसका डेफिनेटली कोई ना कोई आगे जाके पता तो चल जाएगा। और रेवेन्यू जो है वो आजा के बाद जो है वो खान साहब रेवेन्यू पे रुकती है, जिसकी वजह से इंडिया भी थोड़ा टिल्ट करता दिखाई देता है कि कहीं पाकिस्तान बिल्कुल भी इसका बायकॉट ना कर दे। और पाकिस्तान जितने जगह है वो स्टैंड ले रहा है, और क्रेडिट तो डेफिनेटली मोहसिन नकवी साहब को जाता है और उन्हें जाना भी चाहिए कि जनाब वो उन्होंने स्टैंड लिया। इससे कबल रमीज़ राजा साहब ने स्टैंड लिया वर्ल्ड कप से पहले, लेकिन मीनवाइल हमने देखा कि उन्होंने विड्रॉ कर दिया और पाकिस्तान टीम ने ट्रैवल किया। क्रिकेट की बेहतरी की तरफ हमने एक स्टेप उठाया, कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया की जानिब से उसका कोई अच्छा रिस्पांस नहीं दिया गया। सलमान भट्ट साहब ने मैं ज्वाइन किया हुआ है। भट्ट साहब, मैं अभी अजहर खान साहब ने 98 रन की बात की साइमल की, मैं सिर्फ जानना आपसे ये चाह रहा हूँ कि जो 98 रन पर ऑन द अदर हैंड उसने बड़े हिट मार दिए, आप समझते हैं कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट यही है कि अगर किसी साथी की कोई अचीवमेंट हो रही है
तो वो 2 रन उसको खेलने नहीं देता, बड़ी शॉट ना मारता। इस पर कोई ना कोई डेफिनेटली बात तो हुई होगी ड्रेसिंग रूम में। आपके नजदीक आपके टाइम में कोई ऐसा किस्सा जो आपको याद हो? देखिए, लंबे फॉर्मेट में ना तो आपकी मेरा ख्याल है कि एज अ प्लेयर ड्यूटी है कि अगर आपके किसी प्लेयर का एक माइलस्टोन आ रहा है तब उसे अचीव कराएं, बट दैट शुड नॉट ओवरलैप विद द टीम इंटरेस्ट। ठीक है, सबसे पहले टीम है, उसके बाद प्लेयर है। तो अगर आप करवा सकते हैं तो वाई नॉट। लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये जो जिस केस को आपने रेफर किया ना, अगर मैं इसकी मुनासबत से बात करूं तो आप देखिए कि सेट बैट्समैन कौन था इसमें। सेट बैट्समैन इसके अंदर साइम अयूब था। साइम अयूब सबसे क्लीन स्ट्राइकिंग कर रहा था। अगर वो उसको स्ट्राइक देते तो वो ज्यादा रन बना सकता था इस ओवर के अंदर। ये सिर्फ उसका 100 कराने की बात नहीं है, वो खुद वहां पर घुमाते रहे, ना उनसे खुद लगी शॉटें, ना उसका 100 हुआ। तो जब आपके सामने एक 90 पे बैट्समैन खेल रहा है और वो बड़ी हिट मारने का अहल है, तो अक्लमंदी तो यही कहती है, प्रोफेशनलिज्म भी, कि आप उसको खिलाएं बजाय कि आप खुद उधर आके तो जो है वो बैट घुमाए जा रहे हैं। अच्छा, सिचुएशन जो है ना वो इतनी कोई वर्स्ट थी भी नहीं। बार बार फिर सोशल मीडिया पे वही चलता है कि MS धोनी और यंग विराट कोहली जब खड़े हुए थे तो धोनी ने उस बॉल को रोका और स्ट्राइक दिया कोहली को टू फिनिश, क्योंकि वो उसको कंटिन्यू करते आ रहे थे, उन्होंने स्कोर किया हुआ था। तो उन्होंने कहा कि जनाब ये क्रेडिट तुम्हारा है, उसको मिलना चाहिए। नहीं हमजा, वो बैकग्राउंड फर्क था। जी बिल्कुल, बैकग्राउंड फर्क था, वो कॉन्टेक्स्ट और था, वो सिचुएशन और थी। ऐसे हर बात में कंपैरिजंस लोग शुरू कर देते हैं। सोशल मीडिया शुड नॉट बी इन्फ्लुएंसिंग। द पॉइंट इज कि एक सेट बैट्समैन खड़ा हुआ, बिल्कुल ठीक है, ये T20 का मैच है, आप 200 प्लस करके भी हार गए हैं ना। हाँ। तो आपको तो चाहिए थे मैक्सिमम रन्स। तो जो बंदा 98 पे खेल रहा है वो ज्यादा अच्छा गेंद को देख रहा है या नया आने वाला देख रहा है, ये कॉमन सेंस की बात है कि आप उसको खिलाएं जो सेट खेल रहा है। अच्छा अजहर खान साहब, सलमान भट्ट साहब तो इस पर बिल्कुल भी वो नहीं कहते कि मैं स्टैट्स जो है ना वो माजी का हिस्सा है। तो आपका भी यही मानना है? क्योंकि अगर देखा जाए तो ओडीआई में 83 में से 52, 83 में से 52 मैचेस जो है वो साउथ अफ्रीका जीत चुका है और डोमिनेट करता दिखाई दे रहा है। तो इसका भी कोई प्रेशर हो सकता है टीम पर? देखिए, मैं सलमान भट्ट साहब की बात को बिल्कुल सहमत करता हूं, क्योंकि क्रिकेट जो है ना लाइन जो है वो कितना अच्छा खेलेगी ये मुमकिन नहीं है। और ये मुमकिन उस वक्त ही हो सकता है जब आप ग्राउंड में जाते हैं और आप बैटिंग करते हैं, बॉलिंग करते हैं या आप फील्डिंग करते हैं। तो या आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अब देखें ना कि पाकिस्तान की टीम अगर इतने ज्यादा मैचेस हारी है तो वो क्यों हारी है, उसकी कुछ वजूहात होंगी, कुछ उसमें पाकिस्तान प्लेयर्स की भी जो है वो गलतियां कोताहियां होंगी डेफिनेटली। मेरे ख्याल में अभी आप के थोड़ी सी मैं बात अगर करूं तो मुझे ना अब साइम अयूब जो है ना, अगर आप भट्ट साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि स्किल लेवल जो है ना वो किससे इम्प्रूव करता है। अगर आप अयूब की इनिंग देखें जो उसने 98 की खेली, तो ही हैज स्टार्टेड प्लेइंग ऑन द ऑफ साइड नाउ। अब वो कट भी मार रहा है, ड्राइव भी मार रहा है, मिड ऑफ की तरफ भी खेल रहा है। तो मोस्ट ऑफ हिज रन्स वो एक ऑन साइड का प्लेयर है। वो बॉल को मिडिल लेग से लेकर वो स्क्वायर लेग पर, हालांकि ये उसकी फेवरेट शॉट है मगर इसमें वो बहुत दफा आउट भी हुआ है। बट ही हैज टू रियलाइज इट कि उसने जो अपनी स्किल पर काम किया होगा, नाउ ही स्टार्टेड प्लेइंग ऑन द ऑफ साइड एज वेल। तो ये उसके लिए एक प्लस पॉइंट है। और यही चीज जो है ना पाकिस्तान के बैटर्स को ये चीज समझनी है कि ये खाली क्रिकेट जो है ना, ये वो नहीं है कि आपने एक साइड पर अगर खेलना शुरू किया तो आप वहीं पर मास्टर कर लेंगे। लोग जो आपके लूप होल्स पर काम करते हैं, अपनी लाइन और लेंथ का इस्तेमाल करते हुए, उनको जो एनालिसिस्ट है वो बताता है कि आपने इस प्लेयर को किस जगह पर बॉलिंग करनी है। तो आई थिंक अब पाकिस्तान को उस लेवल पर जब बहुत करीब आ गई तो हमें अपने स्किल लेवल को बढ़ाने के लिए, मैं समझ गया, पॉइंट आपका समझ गया। खान साहब, मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक से